श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपने सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या पर सुनी जाने वाली संपूर्ण पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान आने वाली अमावस्या को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहले जान लें कि ये अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब संपन्न हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी माह की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:39 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12:18 पर होगा। पंचांग के आधार पर सर्वपितृ अमावस्या बुधवार यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या को पितर अमावस्या, महाल्या अमावस्या और सर्वपितर मोक्ष अमावस्या के नामों से जाना जाता है। इस दिन जिन पितरों का श्राद्ध करना भूल गए हैं उन सभी के नाम से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। यह अमावस्या पितरों को याद करके उनके मोक्ष और दान पुण्य के लिए और प्रार्थना करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार शाम के समय सभी अपने अपने निवास स्थान की ओर लौटते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष की समाप्ति पर 16 दिनों के बाद पितृगण भी अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष लगने पर पितृगण अपने स्वजनों के यहाँ धरती पर अवतरित होते हैं और अश्विनी माह की अमावस्या तिथि के दिन उनकी वापसी हो जाती है। इन 16 दिनों में जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध और तर्पण करता है तो उनके पितर आशीर्वाद के रूप में उसे सुख शांति प्रदान करते हैं। अगर किसी को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो उनका श्राद्ध क्रम सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद में पितरों की शांति हेतु सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य दें। उसके बाद में योग पंडित को बुलाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करें। श्राद्ध के भोजन में पंचफली यानी कि गाय, कौआ, कुत्ता, चींटी और देवता इनके निमित्त भोजन अवश्य निकालें। जब श्राद्ध करें तो कहें कि हे पितृदेव, जाने अनजाने में जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन को सुख शांति पूर्वक निर्वाह कर सकें। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करावें और यथा संपन्न दान दक्षिणा देकर और साथ में 5 वस्त्र भी दिए जाते हैं। उन्हें देकर प्रसन्नचित्त मन से विदा करें। उसके बाद में घर के सभी सदस्यों को भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि इस तरह पितरों को 1 वर्ष के लिए विदा किया जाता है। कहते हैं कि पितरों के प्रसन्न रहने से ही हमारे सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। तभी मनुष्य के सारे पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, मंत्र, साधना आदि सफल होते हैं। अन्यथा हमें उनका कोई लाभ नहीं मिलता। जब तक हमारे पितर हमसे नाराज हैं, श्रद्धा पूर्वक किए श्राद्ध से तृपित हुए पितर हमें आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, राज्य आदि का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह पितरों की कृपा से हर तरह की सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सर्वपितर अमावस्या पर राशि के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। विष्णु पुराण में दान देने की महत्वता को बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को उसके दिव्यजन पितरों की तिथि याद नहीं होती तो अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण जरूर करना चाहिए और उनके बाद में दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए।
जो लोग जाने अनजाने या भूलवश अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनके पितरगण नाराज होकर उन्हें श्राप दे देते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब सुनते हैं सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर भी बुलाना था और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। होगी मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को पहले अपने पीहर न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। तो वहाँ से वो निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखा, ताकि मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 चून की रोटी भी खाने को नसीब नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लग रही है। माँ उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरी साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही तृप्त हुए और पितर आशीर्वाद देके वहाँ से चले गए। कहते हैं, अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धापूर्वक करें,
व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पितरों के किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव ऋण और पितृ ऋण। ये वो 3 ऋण हैं जो बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का तृप्त ऋण उतरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समाप्त हो जाता है। आपके और पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु बनता है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों की विधि विधान से किया पूजन, तर्पण, भोजन आपके पितरों को मोक्ष दिलाता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह कर्म श्रेष्ठ हैं। पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। अब सुनेंगे सुख अमावस्या की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण बोला कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, और भगवान पर भरोसा करके वह वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूं, क्योंकि उसे अपनी तपस्या का कोई परिणाम नहीं मिला। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। तभी सुखी अमावस्या वहां प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना या किसी ब्राह्मण को दे देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करने ते रहना। ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर पर लौट आया और आकर अपनी पत्नी को सारा वृतांत बतला दिया। और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ ही दिनों के बाद 2 कन्याएं हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वह कन्याएं बड़ी होने लगी, पर उनका विवाह किया गया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान का बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत किया कर। अगर तू सुख अमावस्या का व्रत और पूजा करेगी और उपवास करेगी तो जैसे मेरे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ है वैसे ही तेरा हो जाएगा। वो बोली, बहन ये कैसे करूं कि 1 साल तक सुख अमावस्या का व्रत कर, इसमें 1 चावल की कटोरी भरकर दक्षिणा दान रखकर या तो किसी मंदिर में रखा और या फिर किसी ब्राह्मण को दे दे। पूनम ने ऐसा हो कि कुछ ही दिनों बाद उसके भी घर धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। तो पूर्णिमा ने ऐसा ही किया और सुख अमावस्या की कृपा हुई। उसके भी धन धान्य हो गए, भंडारे भर गए, सारे प्रकार के सुख हो गए।
जो सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेंगे उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार और माँ सुख अमावस्या का सारे कार्य पूर्ण करेगी। बोलो सुख अमावस्या की जय। अब सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। साटिल पुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में कुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज किया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा करना साध्य था। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका नाम पित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करते रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदने का आरंभ कर दिया। तब वहां बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यहाँ बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बात मेरे सामने बता। तब पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कोताहुल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को जरा मुक्ति आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वस्तु अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निस्वार्थी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए
पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उनसे भी अधिक किया। तब कुंड शंकर ने अपना सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन इकट्ठा कर रखा था उनमें बांट दिया। उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्ति किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव पतकों से मुक्त हो जाता है। यह गीता का 7वां अध्याय बहुत ही पवित्र है। जो भी इसको सुनता है उनकी सारी मनोती पूर्ण होती हैं। अगर पितृपक्ष में गीता का 7वां अध्याय जिस दिन श्राद्ध हो सुनाया जाए तो पितृगण तृप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब सुनते हैं कि कैसे एक कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है पितृपक्ष। पौराणिक कथा के अनुसार श्राद्ध को लेकर महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि जब कर्ण की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा स्वर्गलोक में पहुंची तो वहां पर उन्हें भोजन में खाने के लिए ढेर सारा सोना और सोने से बने आभूषण दिए गए। तब कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया। तब कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोने की चीजें क्यों दी जा रही हैं। कर्ण के सवाल के जवाब में देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना ही दान किया था, कभी भी अपने पूर्वजों को खाना की चीज़ों का दान नहीं दिया। इसी कारण से तुम्हें भी सोना ही खाने को दिया गया है। इस पर कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी दान नहीं कर पाया। तब स्वर्ग से कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए मौका दिया गया और उन्हें दोबारा 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया। इसके बाद 16 दिनों तक कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें भोजन अर्पित किया। तब से ही 16 दिनों का पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए दान का फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। इस दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अनाज, वस्त्र, धन, मिष्ठान, सोना, चांदी आदि दान कर सकते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। माना जाता है कि इस समय हमारे पितर किसी भी रूप में धरती पर आ जाते हैं और पता नहीं कौन से भेष में आए। कोई भी द्वार पर आ जाए उसको कभी खाली हाथ ना भेजें और कोई अतिथिगण कोई भी आए उसे भोजन कराएं। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन खाना निषेध है, क्योंकि पितरों को देवतुल्य होते हैं, देवता हैं, तो ये चीज़ें वर्जित हैं। अगर यही क्रम से पितृपक्ष किया जाता है, श्राद्ध किया तर्पण किया जाता है, तो पितृगण खुश होते हैं और हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। अगर किसी कारणवश पितृदोष लग जाता है तो पितृपक्ष में अपने श्राद्धों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें और प्रसन्नचित्त मन से रहें। अगर किसी भक्त को पता नहीं है कि हमारे पूर्वजों की तिथि कब है, तो पितृ अमावस्या के दिन वो सारे पितरों का श्राद्ध कर सकता है।
इस तर्पण से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे स्वर्ग में वास करते हैं। ये ही पितृ अमावस्या की कथा थी। अगर किसी माता बहन को ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर बोले। बोल विष्णु भगवान की जय।